Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. पिछले लेक्चर में हमने भक्ति मूवमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हम उस मूवमेंट की फ़िलोसफिकल फाउंडेशन समझेंगे और लेक्चर स्टार्ट करते ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। अगर 3 स्टूडेंट एक ही माउंटेन को देख रहे हों और तीनों उसे अलग अलग डिस्क्राइब करें तो क्या तीनों गलत होंगे? नहीं होंगे, है ना। पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है ना। एग्जैक्टली इसी तरह से इंडियन फ़िलॉसफी में भी भगवान और दुनिया को समझाने के अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए गए। आज हम 3 महान आचार्य को पढ़ेंगे, शंकराचार्य, रामानुजान और माधवाचार्य, और समझेंगे कि अद्वैत, विशिष्ट द्वैत और द्वैत क्या है। ठीक है। फ़िलॉसफिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो भक्ति मूवमेंट ना सिर्फ इमोशनल डिवोशन नहीं था, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग फ़िलॉसफिकल थिंकिंग भी थी। ये फ़िलॉसफ़र लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते थे भगवान कौन है, सोल क्या है, दुनिया क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा। अब मैं सवाल पूछती हूँ कि अगर कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन फ़िलॉसफी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इसी का आंसर अलग अलग आचार्य ने अलग अलग तरीक़ों से दिया। अब आता है कि कौन थे वो 3 आचार्य, हु वर दीज आचार्य इम्पॉर्टेंट, वाई वर दीज आचार्य इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए क्योंकि ना वेदांत फिलॉसफी को ऑर्गेनाइज़ किया, भक्ति को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दिया, टेम्पल वर्शिप को स्ट्रेंथन किया एंड डिवोशन को मेन स्ट्रीम बनाया। सो हम स्टार्ट करते हैं शंकराचार्य से। ठीक है, इनको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदि शंकराचार्य। इंडियन फ़िलॉसफी के ग्रेटेस्ट थिंकर में से एक हैं। इनकी अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था केरला में, कलादी, केरला। ठीक है। नाम्बूदरी ब्राह्मण फैमिली में थे, ये पैदा लिए थे। बहुत छोटी एज से ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस बातें और इनमें थी, है ना। कहते हैं कि उन्होंने ना बचपन में ही वेदा को मास्टर कर लिया था। ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, शंकराचार्य ने ना पूरे इंडिया का टूर किया और स्टैब्लिश किया 4 मठ को। श्रृंगेरी मठ साउथ में, द्वारका वेस्ट में, पुरी ईस्ट में एंड बद्रीनाथ नॉर्थ में। नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में श्रृंगेरी, ईस्ट में पुरी और वेस्ट में द्वारका। अब इनकी फ़िलॉसफी की बात करें, दूसरे अद्वैत वेदांत की बात कर लेते हैं। ठीक है। अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअलिज्म, 2 नहीं सिर्फ एक। कोर आइडिया है ओनली वन रियलिटी एग्जिस्ट, ब्राह्मण इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। वर्ल्ड जो दुनिया हम देख रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य माया है, वो इल्यूज़न है। एग्जाम्पल, कभी ना अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हो, रियलिटी क्या थी? रस्सी थी, पर परसेप्शन क्या है कि वो सांप है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि दुनिया भी कुछ ऐसी है। आत्मन यानी ब्राह्मण, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, आत्मन मतलब ब्राह्मण। ओके। इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम रियलिटी अल्टीमेटली सेम है। इंटरैक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर समुंदर और उसकी वेव अलग लगती है तो क्या एक्चुअली अलग है? नहीं है ना। वेव समंदर का ही पार्ट है। अद्वैत भी यही कहता है। अब बात करते हैं मोक्ष अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। इनके अकॉर्डिंग मोक्ष क्या है? मोक्ष मिलेगा जनन से, मतलब नॉलेज से, ना रिचुअल से, ना ही सेरेमनीज से, मिलेगा तो नॉलेज से, है ना। शंकराचार्य ने ना वैदिक ट्रेडिशन रिवाइव किया। इन्होंने हिंदू फिलॉसफी को ऑर्गेनाइज़ किया और अद्वैत को पॉपुलर बनाया। अब बात करते हैं दूसरे आचार्य के बारे में, रामानुजा। ठीक है। इनका बर्थ हुआ था श्री पेरुम्बदूर, तमिलनाडु में। स्पेशलिटी की बात कर लें तो रामानुजा ने भक्ति को फिलॉसफिकल सपोर्ट दिया। उनका फोकस था डिवोशन टू विष्णु। अब मैं पूछूं कि अगर भगवान सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी हो तो पर्सनल डिवोशन करना इजी होगा क्या? शायद नहीं। और इसीलिए रामानुजा ने पर्सनल गॉड का कॉन्सेप्ट एम्फेसिस किया। ठीक है। इनकी फ़िलॉसफी थी विशिष्ट द्वैत के बारे में। ये विशिष्ट द्वैत के बारे में बात करते थे रामानुजा, और शंकराचार्य बात करते थे अद्वैत वेदांत के बारे में। ठीक है। विशिष्ट द्वैत के बारे में बात करते हैं, मतलब कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। ये अद्वैत और द्वैत के बीच का मिडिल पाथ है। कोर आइडिया था ब्राह्मण इज़ वन, लेकिन वर्ल्ड और सोल भी रियल है। एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी को इमेजिन करो। बॉडी में क्या है? हाथ है, पैर है, आँख है, सब अलग है, लेकिन बॉडी एक है। रामानुजा कहते थे कि वर्ल्ड और सोल ना भगवान की बॉडी की तरह है। ठीक है। नारायण एज अ सुप्रीम गॉड,
मतलब रामानुजा के अकॉर्डिंग ना विष्णु यानी नारायण सुप्रीम रियलिटी है, मोक्ष मिलेगा भक्ति से और प्राप्ति से, मतलब कंप्लीट सरेंडर से। अब इमेजिन करो एक एग्जांपल, जैसे एक चाइल्ड ना अपने पेरेंट्स पर कंप्लीटली ट्रस्ट करता है, वैसे ही डिवोटी को भी भगवान पर ट्रस्ट करना चाहिए। रामानुजा के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने श्री वैष्णविज्म को स्ट्रेंथन किया, टेम्पल वर्शिप को प्रमोट किया और सोशल इंक्लूसिवनेस को इनकरेज किया। अब बात करते हैं माधवाचार्य के बारे में, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था पजाका, कर्नाटका में। स्पेशलिटी इनकी थी स्ट्रॉन्ग विष्णु डिवोटी थे ये इनका फिलॉसफी द्वैत का था। द्वैत मीन्स डुअलिज्म। इसका कोर आइडिया क्या है कि गॉड और सोल अलग हैं और हमेशा अलग रहेंगे। सवाल है कि टीचर और स्टूडेंट कभी सेम पर्सन बन सकते हैं क्या? नहीं। रिलेशनशिप हो सकता है, आइडेंटिटी सेम नहीं। माधवाचार्य भी यही कहते हैं, ठीक है। पंचभेद की बात करते हैं। द्वैत फिलॉसफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 5 इटर्नल डिफरेंस। पहला है गॉड एंड सोल, बोलते हैं दोनों डिफरेंट है। दूसरा गॉड एंड मैटर, दोनों डिफरेंट है। तीसरा है सोल एंड मैटर, ये भी डिफरेंट है। वन सोल एंड अनदर सोल डिफरेंट है। वन मैटर एंड अनदर मैटर डिफरेंट है। इजी फॉर्मूला कि एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट एंड एवरीथिंग इज रियल। हर कुछ अलग है और हर कुछ सच है। मोक्ष अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य के अकॉर्डिंग मोक्ष क्या है? मोक्ष मिलता है भक्ति से, ग्रेस ऑफ विष्णु से, है ना। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया उडुपी कृष्ण टेम्पल कर्नाटका में और अष्टमत इस्टेब्लिश किया। अब हम इनके कंपैरिजन कर लेते हैं। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैत की बात करते हैं, ठीक है। आत्मा यानी ब्राह्मण की बात करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड यानी माया, ओके। एंड जो पाथ है नॉलेज की बात करते हैं। रामानुजा की बात करें तो वो विशिष्ट द्वैत की बात करते हैं, सोल प्लस वर्ल्ड रियल है। पार्ट ऑफ ब्राह्मण की बात करते हैं कि पाथ क्या है, भक्ति प्लस सरेंडर करोगे तो भगवान से मिलोगे। माधवाचार्य द्वैत वेदांत की बात करते हैं, द्वैत फिलॉसफी की बात करते हैं। ये बोलते हैं सोल और गॉड जो है सेम नहीं है बट रियल है। पाथ क्या है, भक्ति प्लस डिवाइन ग्रेस से मिलेगा आपको, ठीक है। अद्वैत ओनली वन, अद्वैत क्या बात करता है, ओनली वन, ओके। विशिष्ट द्वैत क्या बोलता है, वन बट क्वालिफाइड। और द्वैत क्या बात करता है, ऑलवेज टू, ठीक है। इम्पैक्ट क्या रहा, इम्पैक्ट ऑन भक्ति मूवमेंट। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन फिलोसोफर का भक्ति मूवमेंट पर क्या इम्पैक्ट था? पहला कि फिलोसफिकल फाउंडेशन, मतलब भक्ति को ना स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल बेस मिला। दूसरा टेम्पल कल्चर, टेम्पल वर्शिप ग्रो हुआ। तीसरा पर्सनल गॉड, मतलब पीपल कनेक्ट कर सकते इमोशनली विद द गॉड, है ना। फोर्थ स्प्रेड ऑफ वैष्णविज्म स्पेशली ना साउथ इंडिया में। फिफ्थ है इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर सेंट, लेटर सेंट ना इन्फ्लुएंस हुए चैतन्य से, तुलसीदास से, सूरदास से, मीराबाई से और कई और भक्ति सेंट से। लेट्स क्विकली रिवाइज। हु गेव अद्वैत? अद्वैत किसने दिया? शंकराचार्य ने दिया। मीनिंग ऑफ अद्वैत मीन्स नॉन डुअलिज्म। फॉर्मूला क्या है? आत्मा इज ब्राह्मण, ओके। हु गेव विशिष्ट द्वैत? तो रामानुजा। सुप्रीम गॉड अकॉर्डिंग टू रामानुजा कौन थे? नयनार यानी विष्णु, ठीक है, नारायण यानी विष्णु। हु गेव द्वैत? माधवाचार्य ने द्वैत दिया, ओके। मीनिंग ऑफ द्वैत यानी डुअलिज्म के बारे में। फेमस टेम्पल एस्टैब्लिश बाय माधवाचार्य, उडुपी कृष्णा टेम्पल। इफ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, भक्ति मूवमेंट ना सिर्फ भजन और डिवोशन तक लिमिटेड नहीं था, उसके पीछे पावरफुल फिलोसफिकल सिस्टम थे। शंकराचार्य कहे कि नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन, रामानुजा बोले कि लव एंड सरेंडर लीड्स टू लिबरेशन और माधवाचार्य ने कहा कि डिवोशन एंड गॉड ग्रेस लीड टू लिबरेशन। इन तीनों आचार्य ने मिलकर भक्ति मूवमेंट को इंटेलेक्चुअल डेप्थ दी और इंडियन स्पिरिचुअल थॉट को सेव किया। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वैष्णव सेंट के बारे में और फिलोसोफर के बारे में, जिसमें हम निम्बक, वल्लभाचार्य, इन सब के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे भक्ति और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और भी पावरफुल बने। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।